जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के 8वां एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार भय मानव को अशांत करता है, उसी प्रकार उद्विग्नता से भी मानव अशांत हो जाता है। जिसके पास बहुत कुछ है वह भी सुख की नींद नहीं सोता और न उसका अन्न पचता है। इसकी अपेक्षा दिन भर मजदूरी करने वाला मजदूर सड़क के पटरी पर भी गहरी नींद में सो जाता है। मोटर के हॉर्न और गाड़ियों की गड़गड़ाहट से भी उसकी नींद नहीं टूटती, जबकि संपत्तिवान जरा सी आवाज़ होने पर उसका नींद टूट जाता है। वैभववान वैभव होने से उद्विग्न होता है और वैभवहीन उसके अभाव के कारण उद्विग्न होता है। वैभव दोनों ही उद्विग्न होते, गरीब अमीर दोनों ही उद्विग्न होते दिखाई देते हैं। विषयों के न मिलने पर अथवा प्राप्त विषयों के जाने से या जाने की कल्पना मात्र से भी मानव उद्विग्न हो जाता है। वस्तु मिले तो मानव के मन में यह शंका होती है कि यह वस्तु चली जाए तो, और वह उद्विग्न हो जाता है। एक माली मजदूरी करके ठाट बाट से रहता था। उसे 15-20 रुपया मिल जाता तो अपनी पत्नी के लिए नया कपड़ा खरीद लाता था। एक दिन एक राजा ने प्रसन्न होकर उसे 50 रुपये पुरस्कार में दिए। 50 रुपये की पूंजी अभी तक उसके पास नहीं हुई थी, इसलिए वह 50 रुपये मिलने पर वह उसे 60 करने का विचार किया और 60 होने पर उसे 70। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम फटी साड़ी मत फेंको, उसे सी कर पहनो और मैं रानी से तुम्हारे लिए पुराना कपड़ा मांग कर लेते आऊँगा। मस्ती में मस्त रहने वाला उसके पैसे के कारण माली के जीवन में लाचारी आ गई। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने आज तक किसी का पुराना उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहना, तो मैं रानी के पुराने कपड़े क्यों पहनूं? मैं इतना लाचार क्यों बनूं? 99 के चक्कर में पड़कर माली के जीवन में लाचारी आ गया। वह खुद भी उद्विग्न हुआ और पत्नी को भी उद्विग्न किया। ऐसे लोग परिवार के सभी सदस्यों को उद्विग्न कर देते हैं। यह बात तो सामान्य लोगों की है, परंतु साधक के जीवन में भी उद्विग्नता आती है। असफल साधक के बारे में गीता में कहा गया है कि सागर की लहरें जैसे तट के चट्टानों से टकराकर वापस जाती है, उसी प्रकार असफल साधक के जीवन में भी घटती है। लोग सफल साधक के जीवन के बारे में लिखते और पढ़ते हैं, परंतु प्रयत्नशील असफल साधक के बारे में नहीं लिखते हैं। असफल साधक का जीवन प्रेरणादायक होता है। तो साधक के जीवन में उद्विग्नता कब आती है? जब उनका मन संसार के व्यवहार में नहीं लगता और उन्हें भगवान भी नहीं मिलते। वह भगवान से कहता है, भगवान, संसार में सभी लोग सुखी और आनंदी हैं, केवल मैं ही निरानंदी हूँ। कोई पुत्र के शादी होने के लिए खुश है, कोई खुद अपनी शादी के लिए प्रसन्न है, कोई पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है, कोई सिमोनोत्सव मना रहा है, किसी का पौत्र हुआ है, उसका वह पेड़ा बांट रहा है। इस प्रकार दुनिया के सभी लोग सुखी और उत्साह में हैं, केवल मैं ही निरानंदी हूँ। दूसरे लोगों को जो बातें सुख देता है, साधक को वही बातें व्यर्थ और हीन लगती है। उसे लगता है कि ऐसे सामान्य बातों में प्रसन्न होने की क्या बात है। यदि लड़का हुआ है तो इसमें पेड़ा क्यों बांटना? जानवरों के भी तो लड़का होता है, तो इसमें पागल बनने जैसी क्या बात है? सामान्य लोग तो खुश होते हैं, लेकिन साधक को भौतिक बातों का
खुशी नहीं होती और उन्हें दैवी बात होती, उनके जीवन में दैवी बात होती नहीं, उनके जीवन में दैवी बात होती नहीं। जैसे कि उनके जीवन में काली रात, कृष्ण पक्ष की रात होती है, वर्षा होती हो, कृष्ण पक्ष की रात हो, तो कृष्ण का जन्म होता है। ऐसे साधकों की उद्विग्नता दिव्य उद्विग्नता होती है और भगवान को ऐसे दिव्य उद्विग्नता वाले साधक प्रसन्न होते हैं, रुचते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि यह उद्विग्नता भी जानी चाहिए। आगे का क्रमशः कल। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।